Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. रूस को छोड़ने और पश्चिमी देशों को चुनने के लिए एक और कोशिश अमेरिका ने की। यूक्रेन के सहारे अमेरिका फिर एक बार नाउम्मीद हो गया है। अमेरिका जितनी कोशिश भारत के करीब आने की करता है, उतनी ही बार वो फेल भी हो जाता है। भारत और अमेरिका के बीच नए संबंधों की स्थापना में भारत निरंतर अमेरिका का सहयोग कर रहा है। बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, साझेदारी को लेकर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन पुरानी साझेदारी को छोड़कर और पुरानी साझेदारियों को ताक पर रखकर भारत नए रिश्तों को स्थापित करेगा। इस बात को समझना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं होगा। रूस भारत का न सिर्फ पुराना दोस्त है, बल्कि पक्का दोस्त भी है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि युद्धग्रस्त लोग और यूक्रेन के साथ संबंध भारत के पहले से अच्छे थे। इस बल पर नहीं कि वो रूस को छोड़ देंगे। यूक्रेन में जितने भी बयान आए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस को लेकर जो कुछ कहा गया, उसमें इस बात को लेकर अपेक्षा रखी जा रही थी कि भारत रूस से अपने रिश्तों को कम कर दे या खत्म कर दे। यूक्रेन को भारत से बड़ी उम्मीद थी। उम्मीद ये भी कि वो रूस के साथ अपनी दोस्ती में थोड़ी ढील बरते। बड़े पैमाने पर तेल की खरीदारी यूक्रेन के लिए मुसीबत है, लेकिन भारत ये पहले ही कह चुका है कि दो देशों के विवाद के बीच में भारत अपने देश का नुकसान नहीं करेगा। ये दोस्ती से ज्यादा व्यापारिक महत्व पर भी आधारित है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब पश्चिमी देशों और यूक्रेन के सहयोगियों की तरफ से ऐसी कोशिश की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने अपने देश में न्योता दिया था। स्टेट विजिट पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब आवभगत हुई, शाही डिनर हुआ और इसके साथ ही व्हाइट हाउस में बड़ा सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सेनेटर्स के सामने संबोधित भी कर रहे थे। अमेरिका को बड़ी उम्मीद थी कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे और रूस पर से भारत की पकड़ कुछ ढीली हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। आज की तारीख में भी जब यूक्रेन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गए, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और विदेशी मीडिया को ये लगा कि रूस और भारत की दोस्ती पर इसे लेकर कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लैरिटी के साथ अपना पक्ष रखा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो रूस, अमेरिका और यूक्रेन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये स्पष्ट कहा कि भारत और रूस के संबंध अलग है और भारत और यूक्रेन के संबंध अलग। बाकी देशों के साथ हमारी साझेदारी और हमारी दोस्ती की तुलना नहीं की जा सकती। और फिर ये भी ठीक है कि इन्हीं दो देशों के बीच के युद्ध और लड़ाई के कारण भारत अपने और अपने लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। कोई दूसरा देश भी ऐसा नहीं करेगा। लिहाजा भारत ने बहुत बारीकी से इस बात का चुनाव किया कि हम अपनी साझेदारी और दोस्ती को ताक पर नहीं रखेंगे। सहानुभूति, साथ और नए साझेदारों का साथ तो देंगे, लेकिन पुराने साझेदार को छोड़ नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।